तो वहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने डॉक्टरों की खराब हैंडराइटिंग पर सख्ती दिखाई है। 1 फरवरी 2026 से पूरे राज्य में पोस्टमार्टम मेडिको लीगल रिपोर्ट्स केवल डिजिटल टाइप्ड ही मान्य होंगी। हाथ से लिखी रिपोर्ट कोर्ट में खारिज कर दी जाएगी। कोर्ट ने साफ कहा कि इतना मजबूत डिजिटल सिस्टम होने के बावजूद हाथ से लिखी रिपोर्ट पढ़ी नहीं जा सकती। ये लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। दरअसल मामला एक भाई की हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी का था। जस्टिस रवि चुरानिया की बेंच के सामने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो जज साहब ने खुद कहा, ये क्या लिखा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कोर्ट ने इसे बेहद गंभीरता से लिया और पूरे सिस्टम की कलाई खोल दी। कोर्ट ने इसे चौंकाने वाली लापरवाही बताया। तब तक भी कोई ढील नहीं जब तक पूरा सिस्टम लागू नहीं हो जाता, तब तक भी पुरानी गलती नहीं चलेगी। कोर्ट ने कहा है कि सभी रिपोर्ट बड़ी बड़ी कैपिटल अक्षरों में साफ सुथरी लिखी जाएंगी। हर रिपोर्ट के साथ उसकी टाइप की हुई कॉपी भी लगेगी। कोर्ट ने सरकार को 45 दिन का समय दिया है। इस दौरान सभी सीएमएचओ, सरकारी और निजी अस्पतालों के प्रमुखों के हलफनामे जमा करने होंगे कि वो निर्देश मान रहे हैं। तो प्रदेश में ठंड का कहर जारी है। राजस्थान में सुबह सुबह तापमान में अब गिरावट देखने को मिली। कई शहरों में पारा 10 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। सीकर, चूरू बेल्ट में न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। श्रीगंगानगर में पारा 12.8 डिग्री। उत्तर पश्चिमी हवाओं से ठंडक बढ़ गई है। जयपुर में 14 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है, जबकि नमी 77% है और ऐसे में अब लोगों को ठिठुरन महसूस हो रही है। बीकानेर, जैसलमेर में हल्की ठंड है। तापमान 15 से 16 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है। इसी तरीके से उदयपुर की बात करें तो 10 डिग्री तापमान। पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड और ज्यादा तेज हो गई है। कोटा में नमी 88% रही। सुबह धुंध जैसा माहौल भी रहा। प्रदेश में हवा शांत है, लेकिन रात दिन के तापमान में एक बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है और ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। तो अब प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। ऐसे में कई जिलों से ऐसी तस्वीरें भी आई जहां पर सुबह धुंध जैसा नज़ारा देखने को मिला और लोग इस ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते दिखाई दिए। तो वही माउंट आबू में लगातार चौथे दिन मैदानी इलाकों में शीतलहर का कहर जारी है। गुरु शिखर और अचलगढ़ में तापमान में 1 डिग्री का उछाल देखने को मिला। आज पहाड़ियों पर तापमान -1 से 2 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। सर्द मौसम से राहत के लिए लोग अब अलाव का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं बुजुर्गों के लिए सर्दी परेशानी भी बढ़ा रही है। देखने में इतना अच्छा लगा ना कि माउंट आबू में हमने मतलब ऐसा एक्सपेक्टेशन किया ही नहीं था कि इतनी ठंडी होगी। अभी ऑलमोस्ट 0 डिग्री है। रात को सोते टाइम भी है ना इतना ठंडी रहता है कि हीटर तो यूज करना ही पड़ता है, लेकिन 2 रजाई भी यूज लेनी पड़ती है। हम लोग 2 दिन के लिए आए थे। 2 दिन के लिए आए थे, अभी 1 दिन और एक्सटेंड कर लिया बिकॉज़ क्लाइमेट इतना अच्छा है। और अब दौसा से बड़ी खबर आपको बता दें, ग्राम पंचायतों को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। दौसा जिले में 85 से अधिक नई ग्राम पंचायतें बनी हैं। बड़ी संख्या में ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन और नवीन गठन हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने यह अधिसूचना जारी की है। लंबे समय से नवीन ग्राम पंचायत एवं पंचायत पुनर्गठन की सूची का लोग इंतजार कर रहे थे और ऐसे में अब 85 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। दौसा जिले में 85 से ज्यादा नई ग्राम पंचायतें बनी हैं। बड़ी संख्या में ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन हुआ है। दरअसल लोग भी ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और ऐसे में अब इसकी सूची भी जारी कर दी गई है, जिसमें अगर दौसा जिले की बात की जाए तो दौसा जिले में 85 से ज्यादा नई ग्राम पंचायतें बनी हैं। तो विभाग ने इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। और अब बड़ी खबर भरतपुर से आपको बता रहे हैं, जहां भरतपुर में 3500 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, मामले में भरतपुर पुलिस ईडी को पत्र लिखेगी। प्रवर्तन निदेशालय को पत्र भेजकर इस पूरे मामले पर कार्रवाई कराई जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पुलिस तथ्यों को
ईडी के साथ भी साझा करेगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे भरतपुर से, जहां 3500 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में अभी तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अब पुलिस ईडी को ये जानकारी साझा करेगी और साथ ही इसे लेकर ईडी को पत्र भी लिखा गया है। भरतपुर पुलिस ने ऊंचे मुनाफे का लालच देकर की जा रही 350 करोड़ रुपए की ठगी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस की माने तो एक्सपीओ नाम की वेबसाइट और ऐप के जरिए निवेश करवाकर लोगों को भारी भरकम लाभ का झांसा दिया जाता था। ये गिरोह पूरे राजस्थान में लोगों को तेजी से पैसा कमाने, बोनस पाने और नए निवेशक जोड़ने के नाम पर ठग रहा था। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 40 लाख रुपए की नकदी, सोने के जेवरात, लग्जरी गाड़ियां और 40 लाख की क्रिप्टो करेंसी जब्त की है। आईजी सर और एसपी सर के निर्देशन में एक बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क जो चल रहा था भरतपुर और पूरे भारत में, उसका भांडाफोड़ किया है। इसका नाम xpo.ru जो वेब ऐप भी चला रहा था, यह कंपनी है। इसका हमारे सूचना में आया कि ऐसी एक कंपनी चल रही है जिससे जो लोगों से निवेश ले रही है। ये क्रिप्टो करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कराती है और भारी मात्रा में लोगों से पैसा ले रही है। एसपी के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई। जांच में पाया गया कि वेबसाइट खुद को रूस में 2016 से संचालित होना दिखाती थी, जबकि वास्तव में इसका संचालन नवंबर 2022 से जयपुर में बैठकर किया जा रहा था। 12 नवंबर 2025 को थाना मथुरा गेट पर एक मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें बताया गया कि xpo.ru वेबसाइट और मोबाइल ऐप विदेशी बाजारों में क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स में निवेश करवाने का दावा कर रही थी। वेबसाइट पर 47 लाख यूजर्स और 4.3 बिलियन डॉलर के फंड मैनेजमेंट का दावा किया गया। यह कंपनी जयपुर के में ही बनाई गई थी। 2022 के अंत में इसकी शुरुआत की गई थी, करीब नवंबर दिसंबर में। इसमें इसके पूरे सारी चीजों का हमारे पास एक्सेस आ गया। इसमें करीब 4,74,000 लोगों को इन्होंने लॉगिन क्रिएट किए। इसमें हमने 5 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया है और इसमें हमने जो बरामदगी करी है वह करीब 40 लाख रुपए कैश बरामद किया है हमने। 40 लाख जो 43,000 डॉलर के आसपास है वो USDT यानी क्रिप्टो करेंसी में रिकवर किया है। इसी गिरोह द्वारा dgcx.com नाम की एक और फर्जी वेबसाइट भी चलाई जा रही थी, जिसमें 9,000 से ज्यादा निवेशकों से 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की गई। लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के 5 सदस्यों अतुल, मुकुल, कृष्ण, राकेश कुमार और उमराव मल को गिरफ्तार किया है। भरतपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दीपक पुरी की रिपोर्ट। तो वहीं पाली में अरावली की वादियों में स्थित रणकपुर 22 नवंबर को एक अभूतपूर्व राजनीतिक और सामाजिक समागम का साक्षी बनने जा रहा है। सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर की पोती कोमल के विवाह समारोह को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं, जहां देश की राजनीति के कई दिग्गज शामिल होंगे। कोमल राज्यपाल माथुर के भतीजे वीरेंद्र माथुर की बेटी है। उनकी शादी के अवसर पर रणकपुर देश भर से दिग्गज नेता और कई राज्यों के गवर्नर यहां शिरकत करेंगे। तो इसमें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शामिल होने की भी जानकारी है। इसके अलावा 10 राज्यों के मुख्यमंत्री और गवर्नर के पहुंचने का कार्यक्रम है। तो ये जानकारी आपको बता दें, दरअसल 22 नवंबर को ये शादी समारोह है और ऐसे में अब इस शादी समारोह को लेकर जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं और कई दिग्गज हस्तियों के शामिल होने की जानकारी भी मिल रही है। तो 22 नवंबर को ओम माथुर की पोती कोमल माथुर की शादी है।
वहीं उदयपुर में अमेरिकन अरबपति की शाही शादी होने जा रही है। गुरुवार को वेलकम डिनर के साथ शुरू हुआ शादी समारोह। होटल लीला पैलेस में शादी समारोह की शुरुआत हुई। आपको बता दें कि अभिनेत्री अमायरा दस्तूर ने अतिथियों का स्वागत किया तो राजस्थानी संगीत के साथ ही मेहमानों का स्वागत किया गया। लोक नृत्य गायन को विदेशी मेहमानों ने काफी पसंद भी किया। इस बीच राजस्थानी लोक नृत्य पर विदेशी मेहमान झूम उठे और इसी की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो वेलकम डिनर के साथ शादी समारोह की शुरुआत हो चुकी है और इस शादी समारोह में कई दिग्गज हस्तियों के पहुंचने की जानकारी है। हॉलीवुड से लेकर